हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 28 बच्चों की मृत्यु हो गई है एक कफ सिरप पीने से। एक कंपनी का नाम है श्री सन, कंपनी का नाम है। और जो CDSCO है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको यही नहीं पता कि इस नाम की कंपनी कोई रजिस्टर्ड भी हुई है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख का विषय है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, जो पूरे देश में तय करता है कि कौन गुणवत्ता क्या होगी, कैसे जांच होगी, उसको ये जैसे बोलते हैं CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसको ये नहीं पता कि कौन है सीजन कंपनी, कहाँ रजिस्टर्ड हुई है, क्या चीज़ है। ठीक है, बच्चों की मौत की जिम्मेदारी इस कंपनी पर आएगी पूरी। ठीक है, ठीक है। CDCA को नहीं थी कोल्ड ड्रिफ्ट निर्माता फैक्ट्री की जानकारी, इस जिसका नाम है कोल्ड ड्रिफ्ट है, जो इसकी जो दवाई आती है, जैसे जिसको जो कंपनी में आती है वो सीजन फार्मा है और इसका नाम है कोल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इस पर बैन तो पहले तो इसको बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया था कि हाँ बिल्कुल ठीक है कंपनी। ठीक है, उसका ऑब्जेक्शन उठे, लोगों की बच्चों की मृत्यु हुई, उसके बाद से यहाँ पे समस्या आना चालू हुई। ठीक है, देख तो पढ़ते हैं धीरे धीरे। जहरीले कफ सिरप के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में 29 बच्चों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। केंद्र औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इसे वही इसका नाम, जिसका हिंदी में बोलते हैं केंद्र औषधि मानक नियंत्रण संगठन की हालिया रिपोर्ट ने दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी में गंभीर खामियों को उजागर किया है। विडंबना देखिए, भारत में दवा और चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक CDSCO को जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट और इसे बनाने वाली तमिलनाडु की फैक्ट्री सीजन फार्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, मैं वही बताया आपको कि CDSCO को कोई जानकारी भी नहीं थी। खुद CDSCO ने इसे स्वीकार किया है, जबकि यह संगठन ही सुनिश्चित करता है कि देश में बेचे जाने वाली सभी दवा और चिकित्सा उपकरण सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण है। मतलब जो कंपनी हमने इसके लिए ये सब कुछ देखती है, गुणवत्ता कैसे होनी चाहिए, सुरक्षित है कि नहीं है, सही से बनाई जा रही है कि नहीं, जो उसमें इंग्रेडिएंट पड़ रहे हैं वो उस मात्रा में पड़ रहे हैं जितने में दवाइयाँ पड़ना चाहिए। इसको एक कंपनी का खबर ही नहीं है कि ये कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की कोई कफ सिरप भी है। इस बीच बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के बारे में CDCO ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी है। नियम के अनुसार सभी दवा और निर्माताओं को अपने उत्पादों की जानकारी सुगम पोर्टल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। मतलब सुगम पोर्टल पे इसको कहा कि सभी दवाई, जितनी भी दवाएं उनको सुगम पोर्टल पर डाला जाता है कि आपने क्या क्या कैसे दवाई बनाई गई है। तो वो भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कोल्ड ड्रिफ्ट के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इससे सवाल उठता है कि और कितनी दवाएं ऐसी है जिनका लाइसेंस तो राज्य सरकारों ने जारी किया है, लेकिन CDSCO को जिनकी जानकारी नहीं है। जाहिर देश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र जरूरत है। आगे देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2011 में तमिलनाडु के खाद्य एवं औषधि विभाग ने लाइसेंस लेकर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कांचीपुरम की सीजन फार्मा के बारे में CDSCO को कोई जानकारी नहीं दी थी। पिछले 14 वर्षों में CDSCO ने इस कंपनी का एक बार भी ऑडिट नहीं किया। मतलब जब कंपनी को पता ही नहीं तो ऑडिट कैसे करेंगे, जब इनको यही नहीं पता कि किस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसका ऑडिट भी नहीं हो सकता, तो इनके भाई खाते में ही नहीं है। उसके डेटाबेस में इसका जिक्र तक नहीं है। दवा निर्माता कंपनियों पर बेहतर निगरानी के लिए CDSCO ने अक्टूबर 2023 में सभी राज्यों को पत्र भेजकर अपने अपने यहाँ चलने वाली सभी इकाइयों की जानकारी देने का अनुरोध किया था। इसके लिए राज्यों को गूगल फॉर्म भी भेजा गया था। अब सभी ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारे यहाँ की नहीं है, अब सभी पल्ला झाड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये डेटा है कि हम कितनी समस्या की किस बात की, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं इसके फार्मास्यूटिकल से। तो देखते हैं हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। बीमार के लिए दवा ही आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन वही बीमार या जानलेवा हो तो इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं है। लेकिन वही बीमार, देश में सिर्फ पानी पीने से बच्चों की मौत के मामलों में एक भयावह सच्चाई सामने आई है। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के जिम्मेदार नियामक तंत्र अक्षम व नकारा है। भारतीय दवा कंपनियों के सिरप को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मौत के मामले में सामने आ चुका है। आप देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पहले कहते हैं इन पे जो मानक पूरे, मतलब जो उसकी जो मैंडेटरी चीज होती है वो पूरा करने में विफल रही है। कितने केस में उनके ऊपर 2025 में 3104 ये डेटा है और 3702 2015 का डेटा था। 10 साल में इतना ही कम हो पाया। ठीक, अभी भी डेटा इतनी है तो विफल हो रही है, जो कंपनियां हैं विफल अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड पे मेंटेन करने में। वित्त वर्ष 2024 में 35.3 अरब डॉलर पहुंच गया फार्मा निर्यात, जो निर्यात करते थे हम। 8.7 अरब डॉलर पार किया गया सिर्फ अमेरिका को निर्यात, मतलब 8.7 तो अमेरिका को पास ही गया है। 50% अमेरिकी प्रिस्क्रिप्शन को भारतीय जेनेरिक दवाओं ने पूरा किया। मतलब हमारी जो दवाई है, जो अमेरिकी डॉक्टर लिखते हैं, वो हमारी दवाई से 50% पूरा होता है अमेरिका में। 750 से अधिक US FDA से मंजूरी पा चुके फार्मास्यूटिकल प्लांट है भारत में। मतलब क्या है, FDA से मंजूरी पा चुके हैं US से। भारत में अमेरिका से बाहर सबसे अधिक है यहाँ संख्या। 10,500 से अधिक सक्रिय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे है। 3,000 से अधिक फार्मा कंपनियां हैं। 8 WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे, और 600 से अधिक
फॉर्मुलेशन प्लांट है एमएसएमई सेक्टर में। उसका 4.17 लाख करोड़ से अधिक हो गया घरेलू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का टर्नओवर। 10 से 11% की दर से सालाना बढ़ रही इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल वाली। 4.5% योगदान करती है देश के कुल निर्यात की फार्मा इंडस्ट्री। अब देखिए आगे देखते हैं। वैश्विक जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करता है भारत कितना? 20%। 40% मांग अमेरिका में जेनरिक दवाओं की पूरी करता है कौन? भारत। 60% वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति भारत से होती है, भारत से होती है। 25% ब्रिटेन की दवाओं की मांग को पूरी करता है। 50% हिस्सेदारी अफ्रीका में दवाओं की आयात में। मतलब इतने बड़े हम आयातर हैं दुनिया में। अब जब ये चीजें बाहर जाएंगी तो एक तो प्रिस्क्रिप्शन कम हो जाएगी, देश का निर्यात कम हो जाएगा, देश का जो पैसा है वो बंद हो जाएगा, बाहर मतलब एक्सपोर्टर नहीं हो पाएंगे। तो इतनी सारी चीजें एक चीज से पड़ेंगी। एक क्या, आपके पास तंत्र नहीं है बढ़िया जो इसकी देखरेख कर सके, इस पर नियम बना सके, इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सके, अकाउंटेबिलिटी दे सके किसी को। तो सीडीएस से उन्होंने अपना तंत्र डाल लिया, हम पे तो इस पर रजिस्टर्ड ही नहीं था। राज्य सरकार है वो इस पर कुछ निर्णय ले नहीं रही। आप क्या कंपनी बंद हो जाएगी, मालिक को सजा हो जाएगी। पहले तो क्या हुआ होगा, जिस डॉक्टर ने लिखी होगी उसी क्लिनिक में गए होंगे लोग, और होता है जनरली ऐसा, क्लिनिक में जाते हैं उस डॉक्टर से लड़ाई करते हैं। अब डॉक्टर ने तो प्रिस्क्राइब कर दी ये दवाई है। अब डॉक्टर को क्या होता है, सीडीएस सीओ अपना काम नहीं कर रही है, मतलब जो करना चाहिए इसको, दवाई बोतल में तो लिख सकता है डॉक्टर, उसके पैमाना थोड़ी देखेगा कितना क्या मिलाया गया। डॉक्टर दवाई का नाम जानता है बस, ठीक है। दवा पर साख वो ने बताया वही है। भारत सिर्फ दवाई नहीं बढ़ा तो दुनिया का 20% प्रिस्क्रिप्शन भारतीय दवाओं से पूरा होता है। भारत विश्व का सबसे ज्यादा जेनरिक दवाओं की पूर्ति करता है। ऐसे में अगर दवा की गुणवत्ता और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इससे दुनिया भर में भारतीय दवाओं की मांग कम हो सकती है और देश को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनका सिस्टम में कमियां, उधार करता दवाओं के बारे में अलर्ट, ये सब है। मिलावटी दवाओं के मुकदमे में दशक में 6 गुना बढ़े। पहले कहता है 152 था 2015 में उनका मुकदमे, और 961 है 2025 में। मतलब कि कोई ऐसा नियम ही नहीं है, कोई ऐसा तंत्र ही नहीं है जो इन पे नकेल कस सके। अब सरकार को सोचना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और बड़ा सेटबैक है। अब इस मुद्दे को विपक्ष को उठाना चाहिए। विपक्ष उठाएगा दलित, स्वर्ण, ठीक है, इसको मार दिया उसको मार दिया, यहाँ ये रोका जा रहा है। इस मुद्दे पे सरकार को घेरना चाहिए अच्छे से, और इस मुद्दे पे घेरेगी तो सरकार बैकफुट पे भी आएगी, क्योंकि आपने किया क्या फिर 10 साल तक? कुछ नहीं किया। तो इस दवाई तंत्र में बच्चों की जान जा रही है और आप सरकार से किस मुद्दे पर घेर रहे हैं कि ये सीटें कैसे मिल रही हैं, यहाँ कैसे तोड़ सकें। विपक्ष का काम ऐसे, तुम यही तो मौके होते हैं विपक्ष के, जो सरकार को कम से कम जीने आते कम से कम 2-3 हफ्ते तक, तो पागल कर दे सरकार को। अब इस पे क्या है, कितना भी अच्छा प्रवक्ता आ जाए कैसे बचाएगा अपने आप को? आपने 10 साल में क्या किया? पहले की सरकार को बात छोड़ दो, आपकी सरकार 10 साल हो गई है, आपने क्या किया? क्या नियम बनाया? क्या नियम, जो आपकी जो मेन हेड है सीडीएस सीओ, उसको यही नहीं पता कि कोल्ड ड्रिफ्ट नामक एक कंपनी भी है जो क्या बनाती है, कफ सिरप बनाती है। समस्या देखो, ये है हमारे देश की समस्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ये आईपीएस ऑफिसर है, इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है मुझे, इनका जो आर्टिकल है बहुत अच्छा लगा, इसलिए इसको लगाया यहाँ पे और देखते हैं आगे। और कितने बच्चे मरने पर जागेगा देश। और संजय कुंडू पूर्व पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। तमिलनाडु स्थित कंपनी श्रीशन फार्मा प्राइवेट कंपनी के दूषित कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट के सेवन के बाद मध्य प्रदेश में 21, जो मैंने बताया टोटल 29 हो गए। प्रयोगशाला परीक्षणों में पुष्टि हुई है कि जिस जानलेवा औद्योगिक रसायन, इसे क्या इंडस्ट्रियल बेस था, ये क्या बोलते हैं सर, ये आपसे पेपर में आ सकता है, कौन सी चीज से ग्लाइकॉल, इसे होता है डी ई और जी, डाइथिलिन ग्लाइकॉल, डाइथिलिन ग्लाइकॉल, इसे दवा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, वही पाया गया है। ये क्या है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, इंडस्ट्री रसायन, इंडस्ट्री केमिकल एक तरीके से। अब देखेंगे कहाँ का यूज होता है ये। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये डीईजी कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज किया गया, इसमें आप क्या एथिक्स जोड़ देंगे, बहुत सारी चीजें। ऐसे तो क्वेश्चन ऐसे ही अगर आप एग्जाम्पल डालेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहती है। और इससे अच्छे एग्जाम्पल कहाँ मिलेंगे? पूरी साल ही मुद्दा गरमाया रहेगा और पेपर में 4-5 दिनों से तो है ही मुद्दा। अब जो मुद्दा कम से कम हफ्ते भर रह जाए, मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। अब जैसे कि को दवा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, दुखद यह है कि अकेली घटना नहीं है। 2020 में जम्मू कश्मीर में 12 बच्चे डीजी दूषित कफ सिरप से कारण मारे, 2020 में। आगे 2022 में 65 बच्चों की जान गई थी उज्बेकिस्तान में। इसके कुछ ही महीने बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाम्बिया में भारतीय कफ सिरप से जुड़ी 66 और मौतों की सूचना दी थी। इन लगातार हो रहे भयावह हादसों के बावजूद भारत के पदाधिकारी हमारी सबसे दुर्बल और लाचार वर्ग बच्चों को सुरक्षा देने में लगातार विफल रहे हैं। डीईजी विषाक्तता, मतलब इसमें पॉइजनस चीजें रहती हैं,
का इतिहास इससे भी पहले 1937 तक जाता है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके कारण 105 मौत हुई थी। इसके चलते 1938 में फेडरल फूड ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट लागू किया गया था, जिसमें निर्माताओं के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया कि किसी भी दवा को विषाक्तता के परीक्षण के बिना बाजार में नहीं लाया जा सकता। मतलब इसमें पॉइजन चीजें है कि नहीं, उसको परीक्षण होगा। भेजने से पूर्व निर्माताओं को हर दवा की सुरक्षा साबित करनी होगी। तब से अमेरिका में डीईजी विषाक्तता से बड़े पैमाने में कोई मौत नहीं हुई है। लगभग एक सदी बाद भारत में इसी तरह की त्रासदियां लगातार हो रही हैं, जो हमारे नियामक ढांचे में गंभीर कमियों को उजागर कर रही हैं। कोई भी यह सोचने में मजबूर हो जाता है कि और कितने बच्चों को मरना होगा, तब जाकर सब सीखा जाएगा आखिर डीईजी जैसे जहरीले रसायन दवाओं में क्यों पाए जाते हैं। अब देखो इसके उत्तर दूर किंतु सरल है। सबसे सही बात आपको पता क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, मुनाफाखोरी होगी, ठीक, और लालच। दो चीजें उत्तर उन्होंने बताया, लालच और मुनाफाखोरी। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, देखो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ठीक, या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल उसका नाम है, या ग्लिसरीन बोल देते हैं। आपने सुना होगा ग्लिसरीन। ठीक, ये क्या मिलता है? ये कफ सिरप मिलाया जाता है। किसमें? कफ सिरप में। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, या जैसे फार्मास्यूटिकल ग्रेड एक्सपेडिस का कफ सिरप में उपयोग की अपेक्षित है। इनकी लागत लगभग 160 रुपए प्रति किलोग्राम है। डीईजी ब्रेक फ्लूइड, एंटी फ्रीज, रेजिन और रंगों में इस्तेमाल होने वाला एक घातक औद्योगिक विकल्प है। इसकी लागत केवल 90 रुपए प्रति किलो है। कुछ निर्माता कुछ रुपए बचाने के बच्चों के दवाओं की सुरक्षा में समझौता करते हैं। चंद रुपयों के लिए यह लापरवाह और जानलेवा अपराध जारी है। समस्या केवल कुछ खराब कंपनियों तक सीमित नहीं है, व्यवस्थागत है। अधिसंख्य दवा निर्माता ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी 2002 के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस निर्देशों का पालन नहीं करने में विफल रहते हैं। ये लगभग असंभव लगता है कि 2026 तक इनकी मानकों का पूरा कर पाएंगे, और इनमें जिनमें यूरोपीय संघ के मानकों का पालन करना आवश्यक है। ये सब बनाने की चीजें हैं ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। उसका कारण स्पष्ट है, फार्मा सेक्टर एक कुटीर उद्योग बनता जा रहा है। मतलब कि घर में ही आप चालू कर देंगे, कुछ ही कमरे में हो जाता है, और फिर वहां इतनी सेफ्टी और जो मेजरमेंट्स होते हैं उनको पालन नहीं हो पाता। तो कुटीर कोई उद्योग होता है वो अलग चीज होती है। आप ये क्या करें, दो स्वास्थ्य की चीजें हैं, आप इसमें मेडिसिन की चीजें हैं। अब देखो आगे देखते हैं, जिसमें कई प्लांट तो 2-3 कमरे में चल रहे हैं, वहां ना परिष्कृत सुरक्षा प्रोटोकॉल है, ना उचित परीक्षण के लिए संसाधन है। कफ सिरप, पैरासिटामोल, सस्पेंशन और इसी तरह की बच्चों की दवाएं प्राय इन छोटे ढांचों में तैयार की जाती हैं। कई निर्माता सामग्री और परीक्षण के संबंध में आवश्यक कानूनी मानकों इंडिया फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का पालन नहीं कर सकती, जिससे इनकी अवहेलना एक व्यवस्थागत समस्या बन जाती है, जबकि एक दवा उद्योग में सुरक्षा का समझौता होना नहीं चाहिए। निर्माताओं के लिए जरूरी है कि वे दवा निर्माण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का हर चरण का रिकॉर्ड रखें। कई निर्माता जानबूझकर ऐसा करने से बचते हैं। राज्यों के दवा नियंत्रक लाइसेंस जारी करने, निरीक्षण करने और गुणवत्ता की जांच करते समय अक्सर उचित सावधानी नहीं बरतते। कई के पास नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कर्मचारी नहीं है। तो ये सब क्या समस्या क्या है? सरकारी तंत्र की समस्या है, सरकार की समस्या है। सरकार जिसको पूरा नहीं कर पा रही, जिस देश जो बच्चा सबसे मतलब क्या बोलते हैं कि ऐसा वर्ग है जहाँ पे बच्चा, महिलाएं, इनके बारे में क्यों अलग आरक्षण क्यों दिया जाता है? पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है इनको कि छोटी क्लास में फ्री में एजुकेशन? क्यों? निर्मल वर्ग है एक तरीके से, और इसको हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे। कब से बच्चा ज्यादा पीते हैं, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े तो कुछ भी खा लेंगे, उससे वो ठीक कर लेंगे अपने आप को, मतलब कि काढ़ा पी लेंगे। बच्चे ऐसे बहुत दिक्कत देते हैं, तो इसलिए सिर्फ बनाई जाती है मीठी, ताकि वो आराम से पी लें, ठीक हो जाए। पर ये सीरियसन जैसी कंपनियां अगर रहेंगी तो बच्चों की मौत इनके देख रेख में ऐसी होती रहेगी। और इन कंपनी के बारे में जब तक ये संस्था नहीं जागरूक होंगी, ऐसी जो देश की लेवल की संस्था है, CDSCO कंपनी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको यही नहीं पता कि सीरियसन कोई कंपनी भी है, तो समस्या यहाँ आके मिलती है। तो आप खुद समझिए कि कुछ पैसों के लिए, देखिए मैंने बताया यहाँ पे, ये रहा, इसकी लागत लगभग 160 रुपए प्रति किलोग्राम है। डीईजी ब्रेकफूड के 90 रुपए प्रति, मतलब 70 रुपए प्रति किलोग्राम बचाने के चक्कर में सब हो रहा है। बच्चों की जान जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको मुनाफा और लालच साफ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।